अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कई दफ़ा इन टर्म्स को पढ़ा है लेकिन आज तक उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं कि आखिरकार वो टर्म्स हैं क्या, उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक्चुअली उनका केमिस्ट्री में पर्पस क्या है। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल of a substance or compounds which can exist independently and take part in chemical reaction। मॉलिक्यूल है क्या? मॉलिक्यूल एक छोटा सा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और इसके अलावा वो केमिकल रिएक्शन में भी अपना पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। जैसे आप अपने सामने देख सकते हैं, हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल देते हैं जो है वाटर, H2O। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स हो, और अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये L शेल है और इस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यानी ऑक्सीजन का ये जो हमारे पास एटम मौजूद है इसका आउटर मोस्ट शेल अभी इनकम्प्लीट है। तो वो कंप्लीट कब होगा? जब वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जिस तरीके से आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अगले इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं और इस तरीके से वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये सब म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो वाटर का ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से फॉर्म हुआ है। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। आप सामने इसकी दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम मौजूद हैं। वो दोनों एटम जब साथ में कंबाइन होंगे तो वो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको किसी के साथ अपना मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, क्योंकि इस आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो इसके लिए वो नेक्स्ट दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इस तरीके से जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। आपने अच्छे से पढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।